स्टूडेंट, आज हम रीड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। उससे पहले मैं आपको डायपोल के बारे में थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। डायपोल क्या था, सोचिए जरा। चलिए मैं बता देता हूं। डायपोल इज पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कि दो जो चार्ज थे, सपोज एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, उनके पेयर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट कहां से कहां होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो मिलते हैं V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। दोबारा सुनिए, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। V यहां पे पोटेंशियल था, K क्या है? कांस्टेंट है। वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। ओके, और जो Q था वो था सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, वो चार्ज की वैल्यू। R थी डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से काउंट किया आपने? उस सोर्स चार्ज से कहां डिस्टेंस काउंट की जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हुआ V इज इक्वल टू के कांस्टेंट Q, जिस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना था, डिवाइड बाय R, जहां पे फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कहां से कहां के बीच के काउंट करेंगे? जिस पॉइंट पे फाइंड करना हो वहां से लेके जहां सोर्स चार्ज रखा हो वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? R होगी। ठीक है। आपने जब इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीड की थी तो वहां आपने दो केस किए थे। पहला केस किया होगा एक्सियल पॉइंट का, दूसरा किया होगा इक्वेटोरियल पॉइंट का, और थर्ड किया था आपने जनरल पॉइंट। हम तीनों फिर यहाँ पे स्टडी करेंगे। सपोज फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को तो आप पहले ही जानते होंगे, जो लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन करे वो लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन होती है। तो सपोज हियर इज ए डायपोल AB। एट पॉइंट A द चार्ज इज माइनस Q एंड एट पॉइंट B चार्ज इज प्लस Q। A पॉइंट पे चार्ज माइनस Q रखा हुआ था, B पे रखा हुआ है प्लस Q। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज सपोज 2L। डिस्टेंस क्या होगी? 2L थी। चलिए उससे पहले एक बात और बता देते हैं आपको, पहले बता चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंड O इज मिड पॉइंट। हमने कहा कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की? 2L थी। O को आपने एज्यूम किया मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो O से लेके L तक की, O से लेके A तक की डिस्टेंस भी L होगी और O से लेके B तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? L होगी, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस क्या एज्यूम की थी? 2L डिस्टेंस एज्यूम की थी। ओके, अब हमको कहां फाइंड करना है? एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट जो लाइन A और B को ज्वाइन करी वो लाइन, सारी लाइन क्या है? एक्सियल लाइन ही होगी। सपोज एट पॉइंट P वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो वी प्लेस द +1 कूलम चार्ज एज पॉइंट P एंड सपोज डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज R। मतलब उस एक्सियल पॉइंट की मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी? R थी। तो दोबारा देखिए, एक डायपोल था AB, A पे रखा हुआ है माइनस Q चार्ज, B पे रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, मिड पॉइंट था इसका O, तो डिस्टेंस L हो गई हमारे पास। इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, कहां पे है? एक्सियल लाइन पे है, वेयर वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल। तो फॉर्मूला आपको याद है, V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू डिवाइड बाय आर। और पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर होता है, तो सिंपल सम करना है हमको, जैसे हम अलजेब्रिक सम करते हैं। तो सपोज जो चार्ज रखा हुआ है A पे, कितना रखा हुआ है? माइनस Q। तो फॉर्मूला इस पे अप्लाई कीजिए, कितना होगा? K माइनस Q डिवाइड बाय R। R का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम A से लेके P तक की। तो अब देखिए A से P तक की डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे आप, तो यहां से डिस्टेंस R थी, उसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा? L। तो कितना होगा? R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगी। किसके लिए? फोर चार्ज माइनस Q।
और जो चार्ज प्लस क्यू था उसके लिए डिस्टेंस क्या है, देखो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r थी, उसमें से कितना माइनस कर दें, l माइनस कर दें, तो डिस्टेंस होगी प्लस क्यू चार्ज के लिए r माइनस l। चलिए इसका यूज करते हैं। सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, देखो प्लस क्यू की बात कही, k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस क्यू। डिस्टेंस क्या है सोर्स चार्ज की और डिजायर्ड पॉइंट की, अब देखिए बीपी डिस्टेंस थी, बीपी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आर में से कितना माइनस कर देंगे, या एल माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस किसकी आ जाएगी, बी से लेके पी तक की। ऐसे ही द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू क्या है माइनस क्यू, डिस्टेंस क्या होगी, एल ऐड कर देंगे आर में, क्योंकि ए पी का मतलब हुआ ओपी प्लस ओ ए। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट पी एट एक्सियल पॉइंट, दोनों का सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, दोनों की वैल्यू प्लेस किया आपने, दोनों में से कॉमन क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन आ गया दोनों में से। अब देखिए ये टर्म क्या है प्लस की, ये टर्म क्या है माइनस की, तो उसको ऐसे लिखा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, जब एलसीएम लेंगे वो आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे ओपन करके तो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन हमको पहले पता था कि चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डायपोल का डायपोल मोमेंट, तो हम इसको प्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको अगर आप और एक्सटेंड करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आइडियल डायपोल है तो डिस्टेंस एल क्या होगी, बिल्कुल स्मॉल होगी, तो इसको आप मान सकते हैं एज ए नेग्लिजिबल। तो ओनली फॉर्मूला आ जाएगा Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन। चलिए हम सेकंड बात करते हैं, एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अगेन हमने डिस्कस किया कि डायपोल था ए बी, ए पे रखा हुआ है चार्ज माइनस क्यू, बी पे रखा हुआ है प्लस क्यू, डिस्टेंस है 2l, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम ए टू बी, मिड पॉइंट ओ, तो ओ से दोनों डिवाइड हो गए एल और एल। अब जो पॉइंट था इक्वेटोरियल वो कहाँ होगा, इस मिडिल पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर। सपोज एक क्यू पॉइंट था, कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे, और डिस्टेंस क्या है उसकी, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस है, मतलब जो पॉइंट था इक्वेटोरियल लाइन पे उसकी डिस्टेंस क्या है, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस है। चलिए फिर हम दोबारा वही लगाते हैं रूल अपना। पोटेंशियल देखिए इस चार्ज का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू क्या है माइनस क्यू, डिस्टेंस कहां से कहां लेंगे, चार्ज से लेके उस पॉइंट तक की, तो डिस्टेंस क्या हुई ए क्यू हुई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस चार्ज का निकालेंगे पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी आएगी बी क्यू। अगर आप देखिए इसमें L, ये ट्रायंगल है, इसमें L, इसमें भी L थी, डिस्टेंस ये भी R, दोनों ट्रायंगल में सेम है, तो दोनों का हाइपोटेनस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ए क्यू की है वही डिस्टेंस किसकी होगी, बी क्यू की। चलिए इसको स्टडी करते हैं अभी आगे। वी क्यू मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू प्लस Q का चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितनी है B से Q तक की। ऐसे ही पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू माइनस Q, डिस्टेंस कितनी है AQ। दोनों का टोटल निकाला हमने, तो टोटल कितना होगा, Q पॉइंट पे दोनों का सम किया, दोनों की वैल्यू प्लेस की, तो ये बी क्यू आया प्लस में, माइनस ए क्यू आया, लेकिन ये दोनों टर्म के आगे पहले कॉमन आ गई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी हम कह रहे थे कि ए क्यू और बी क्यू की लेंथ क्या इक्वल है, जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो दोनों का -0 आएगा, 0 इंटू जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल इज 0। इंपॉर्टेंट बात है,
इक्वेटोरियल पॉइंट पे बेसिक इंटेंसिटी होती है Kp डिवाइड बाय आर क्यूब, जो आपने पढ़ा था पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है Kp डिवाइड बाय आर क्यूब, लेकिन उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज जीरो। नाउ वी डिस्कस अबाउट potential at any point due to an electric dipole. Student, you can see in the diagram that AB is a dipole. At point A, the charge is minus Q, and at point B, charge is plus Q. Okay, the distance between point A and B is 2A. Okay. And O is the midpoint of dipole. So distance from O to A is A, and O to B is also A. We wish to calculate potential at point P at a distance R from midpoint O and at an angle theta with respect to dipole moment. Dipole moment कहाँ से कहाँ होता है? A to B. तो हमने सपोज किया कि एक R डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे एक पॉइंट P है जहां हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो देखिए इस फिगर से आपको पता लग रहा है कि डिस्टेंस ऑफ चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट P इज R1। तो सोर्स चार्ज क्या है यहाँ पे माइनस क्यू है, और डिस्टेंस क्या है सोर्स चार्ज की जहां पे हमको फाइंड करना है P पॉइंट तक R1। सिमिलरली जो पॉइंट B था जहां पे चार्ज प्लेस किया है प्लस क्यू, और हमको कहां फाइंड करना है पॉइंट P पे, तो डिस्टेंस BP कितनी है R2 के इक्वल। ठीक है, ओके। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P which is R distance away from the center O. Suppose AP distance from A to P is R1 and distance from B to P is R2। फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वो है क्या? KQ डिवाइड बाय R। अब जो चार्ज प्लेस है A पॉइंट पर, उस चार्ज का पोटेंशियल P पे कितना होगा? चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, फॉर्मूला क्या है? V1 is equal to K minus Q, that is KQ divided by R1. Similarly, the potential at point P due to charge Q is KQ divided by R2. टोटल पोटेंशियल जो होगा P पॉइंट पे वो दोनों का सम होगा। चलिए सम कर लेते हैं दोनों का। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P दोनों का जब सम किया, अब देखिए कि जो वैल्यू थी R1 वो नेगेटिव थी, R1 की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो सम कितना आया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब हमको R2 और R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा फिगर को देखिए आप एक बार। देखिए जो डिस्टेंस R2 है वो ये है, डिस्टेंस R ये है O से लेके P तक की, और डिस्टेंस R1 क्या है? AP है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया? B पॉइंट से ड्रा किया परपेंडिकुलर, जो कहां पे मीट करता है? पॉइंट D पे, और OP लाइन को पीछे एक्सटेंड किया और ड्रा किया परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A, जो कहां मीट करता है? C पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर जो ये डिस्टेंस PD दिख रही है आपको, देखो DP या PD जिसको जो बोले, P से D बोले या D से P बोले, वो किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे R2 की वैल्यू R से कुछ कम होगी। ठीक है, कितनी कम होगी R की वैल्यू? R2 की वैल्यू R से कितनी कम होगी डायग्राम के अकॉर्डिंग? OD, क्योंकि O से लेके P की डिस्टेंस तो R थी, और PD डिस्टेंस किसके इक्वल है? R2 के। तो R2 के लिए क्या करेंगे? R में से OD हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर हमको R1 की डिस्टेंस पता करनी हो तो R1 की डिस्टेंस क्या होगी? R में कितना और ऐड कर देंगे? OC ऐड कर देंगे।
जो R1 की वैल्यू थी वो R में OC की वैल्यू आप और ऐड करेंगे। चलो हमको OD और OC की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लें। अब यहां पे देखिए आप सिंपल, ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये है 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसके फ्रंट में क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये वाले जो साइड है ये बच गई आपके पास A और ये बच गया बेस। आपको बेस फाइंड करना है तो ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस OD अपॉन A, जो क्या होगा कोस थीटा। तो इस OD की वैल्यू आएगी A कोस थीटा। ऐसे ही जो वैल्यू है OC की वो भी कितनी होगी A कोस थीटा। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन कैलकुलेट दैट R1 इज इक्वल टू, जो R1 था वो क्या करेंगे R में कितना ऐड कर देंगे OC ऐड करेंगे। OC की वैल्यू कितनी है A कोस थीटा, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी R प्लस A कोस थीटा। ऐसे ही जो R2 की वैल्यू थी उसमें से R में से कितना माइनस कर देंगे OD माइनस कर देंगे। OD की वैल्यू कितनी है A कोस थीटा, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी R A कोस थीटा। जब दोनों की वैल्यू यहां R1 और R2 की वैल्यू पुट करने पे ये रिजल्ट हमको मिलेगा वो है V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A कोस थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको ये भी पता है कि Q इंटू 2A किसके इक्वल होता है P के इक्वल होता है, ओके। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KP कोस थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फॉर एन आइडियल डाइपोल अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे नेगलेक्ट मान लेंगे, तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू KP कोस थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर हम बात करें एक्सियल पॉइंट की तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा होता है 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो V की वैल्यू हो जाएगी KP डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की तो थीटा कितना होगा 90 होगा, कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। इंपॉर्टेंट बात थी कि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, ओनली पोटेंशियल ही 0 होता है, ठीक है। अब जनरल बात करें तो मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है दोज मटेरियल विच परमिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम और कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल ऑल द मेटल्स, सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, these material possesses large number of free electron। एक बेसिक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि जिसमें अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और जो परमिट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो थ्रू दैट, उस मटेरियल को हम काउंट करते हैं किसमें कंडक्टर में। सेकंड एक होता है इंसुलेटर। दोज मटेरियल which do not permit flow of electric charge through them or called insulator। Example wood, plastic, wax, glass, etc। These material possesses negligibly small number of free electrons, hence these material are poor conductor of electricity। तो अगर हम फटाफट बात कहें इसकी तो जिसमें अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो कंडक्टर, जिसमें कम होते हैं बिल्कुल स्मॉल होते हैं वो क्या होते हैं इंसुलेटर। सेकंड थिंग जो परमिट करता है फ्लो को किसके इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए कंडक्टर, और जो फ्लो को परमिट नहीं करे उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक मेटल है उसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। क्या होते हैं डाइइलेक्ट्रिक? डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटर्स which transmit electric effect through them when they are placed in electric field। Example water, glass, mica, PVC, etc।
when the dielectrics are placed in electric field charge is induced on the surface। देखिए पहला जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने दे उसको कहा आपने कंडक्टर। सेकंड जो परमिट नहीं करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को उसको आपने कहा इंसुलेटर। लेकिन है तो वो इंसुलेटर, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने दे, फ्लो नहीं करने दे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने दे, उस केस में उस इंसुलेटर को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसकी सरफेस पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे।